विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल घरौरा तिगांव ने 21 मार्च 2026 को गर्व के साथ अपना एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड समारोह आयोजित किया। इस समारोह का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानना और उनका उत्सव मनाना था। कार्यक्रम उत्साह और गौरव के वातावरण में संपन्न हुआ, जहां लगभग 50 मेधावी छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। साथ ही उन्हें ट्रॉफी, पदक एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन विद्यार्थियों को निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर रहने और शिक्षा में उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण की सराहना की। समारोह के दौरान दिए गए प्रेरणादायक वक्तव्यों में सफलता के लिए निरंतरता, लगन और सकारात्मक सोच के महत्व पर विशेष बल दिया हर गया। साल एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड हम बच्चों को देते हैं। करीब 50 के आसपास बच्चे होते हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो नींव हमने 2011 में रखी थी और कोशिश की थी कि वो आगे बढ़ती रहे। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आप देखेंगे जब मैक्सिमम गर्ल्स जिनको ये स्कॉलरशिप मिलती है, 65% के आसपास हमारे स्कूल में गर्ल्स पढ़ते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि जब उनको एडमिशन फ्री देना हमने स्टार्ट किया तो ज्यादा एडमिशन हुए और गर्ल्स ने ज्यादा फोकस किया। और जब ज्यादा बच्चियां फोकस करती हैं तो आप सब जानते हैं कि गर्ल्स स्टडीज में बहुत अच्छी होती हैं, तो उनको स्कॉलरशिप भी ज्यादा मिलती है। और हमारे पास जो अवार्ड्स और जो भी बड़े चाहे बड़े स्टेज पर मैं कहूँ, चाहे वो सूरज कुंड हो, चाहे गवर्नर के सामने हो, चाहे जो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस जो बच्चियों ने दी है, उससे उनका हौसला अफजाई भी होती है। और आज देखकर खुशी होती है कि जो चीजें बड़ी सोच के साथ हमने पहले शुरू की उसका फल हमें आज मिल रहा है। प्रियांश फ्रॉम 9th A क्लास। प्रियांश Priyansh, son of Mr. Sonuji. Next we have Digital Kumar. Next one is Shekhar from 6th class, son of Mr. Bhupender ji. पूरे साल में नाम के बराबर इन्होंने छुट्टियां की है और ये अपने आप में एक चीज है। कुमार अच्छा, वो क्या होता है? Mama, I will be going to class first now. So this graduation is for completing pre-primary. अरे बेटा, अभी तो तुमने KG2 क्लास पास किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ABCD सीखने से क्या होगा? इंजीनियर, डॉक्टर या टीचर बनोगे तो कोई बात होगी? एक मेरी मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं ना, इनसे ज़रूर इनके थॉट पूछिएगा कि कैसे ये दूसरे बच्चों से आगे निकल पाए। अब दूसरे LKG क्लास से मायरा के पेरेंट्स और मायरा ज़रूर स्टेज पर आए। अब आए मैम, ये फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर में जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पेरेंट्स तैयार रहें। जैसा आजकल हम लोग देखते हैं और हम भी अपनी सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं कि हमें ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये तो सामने सारा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत होती है वो कभी नहीं दिखती है और नहीं दिखा सकते, है ना। वो बार बार बताना थोड़ा मुश्किल होता है और एक टीचर के लेवल तक पहुंचना हर पेरेंट्स के बस की बात भी नहीं होती है। बट अपने टाइम से निकाल, लास्ट में अपने पिताजी की तरफ बोलने का मौका मिलता है, तब तक आगे मेरे मीडिया के मित्र इतने होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है ना वो पूरा शहर देखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनको बुलाकर अच्छे से वेलकम कर पाता हूँ और सम्मानित कर पाता हूँ तो वो मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि आपका बच्चा अगर यहाँ पे छोटी सी भी चीज़ कर रहा है तो उसे पूरा फरीदाबाद देखे, और जब तक पूरा फरीदाबाद नहीं देख लेता है वो खुशी मुझे नहीं होती है। इसलिए थोड़ा सा हमेशा गैप पीरियड से मेरा रह जाता है। बट मैं ऐसा हमेशा मानता हूँ कि जो भी विश्वास आपने हमारे स्कूल पर बनाया हुआ है, हमारे पूरे स्टाफ पर बनाया हुआ है,
वो निरंतर चलता रहे और आपके बच्चों को इससे भी बड़े बड़े स्टेज ऐसे ही मिलते रहे, क्योंकि मीडिया साथी सभी यहाँ पर है, इनको पता है कि करके रखती है और उनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये रिवॉर्ड अगर हमें पेरेंट्स से मिलता रहे तो हमारे लिए बहुत है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसके बाद अभी जो बच्चे स्कॉलरशिप जैसा आजकल हम लोग देखते हैं और हम भी अपनी सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं कि हमें ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये तो सामने सारा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत होती है वो कभी नहीं दिखती है और नहीं दिखा सकते, है ना। वो बार बार बताना थोड़ा मुश्किल होता है और एक टीचर के लेवल तक पहुंचना हर पेरेंट्स के बस की बात भी नहीं होती है, बट अपने टाइम से निकाल। All the eminent guests today with us, Shri Ravindra Sarpanch ji, Surendra Tyagi ji, Vikram Singh जी, एडवोकेट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी फरीदाबाद, कृष्ण अदाना जी और खास करके उमेश कौशिक जी, चांदपुर चौकी इंचार्ज। और साथ में ये मैम साथ में ये मैम साथ में ये We are expressing our gratitude, heartfelt gratitude with potted plant, memento and painting. आज के इस एकेडमिक एक्सलेंस अवार्ड सेरेमनी में सारे हमारे मान्यवर अतिथिगण उनके व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाल के आज हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। बीआईएस फैमिली की तरफ से मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू फॉर योर स्पेयरिंग वैल्यूएबल टाइम। ऑनरेबल चेयरमैन सर इज अमंगस्ट अस। सर प्लीज आई रिक्वेस्ट चेयरमैन सर टू join the team please. Sir, I request you. आज मैं जो आपको नींद आ Please. मेरे को ठीक है। Honorable Chairman sir, Director sir, Principal ma'am, Branch 2 के Principal ma'am, स्पेशली आज सुनीता मैम भी हमारे साथ है। और नवरात्र के पावन अवसर पे बहुत ही खुशी का पल उमेश कौशिक सर, इंचार्ज चांदपुर चौकी, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर सम्मानित कर रहे हैं। Thank you is very small word against their holy gesture today. Has been the driving force behind this institution's every success, setting benchmarks of excellence. With great pride and honor, we दीपक जी, ऐसा क्या कारण रहा कि आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोला और सबसे बड़ा ब्रांच माना जा रहा है और स्कूल के मुकाबले, और शिक्षा भी काफी अच्छी है, आप लोग कम दाम प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को? देखिए, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र को वैसे ही अपने लिए बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि अब वैसे ग्रामीण रहा नहीं है। अब लोग कहते हैं, हम मुझे लगता है कि एनसीआर में बिल्कुल बैठे हैं, 10 मिनट में हम लोग शहर में होते हैं। इतनी अच्छी डेवलपमेंट अब गाँव में हो चुकी है, रोड इतने अच्छे हो चुके हैं, शहर से भी बच्चे यहाँ पर आते हैं। लेकिन
ग्रामीण क्षेत्र इसलिए यूज हो जाता है कि पॉल्यूशन से बिल्कुल फ्री है, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे ज्यादा हेल्दी होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि पेरेंट्स ने हम पर विश्वास जमाया, और हमारी भी हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर उन्होंने हम पर विश्वास किया है तो हम उन्हें हर फैसिलिटी, हर सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उनके बच्चों को बड़े से बड़ा स्टेज दें, ताकि वो अपना तो नाम करें, बाकी हमारे स्कूल का भी नाम स्कॉलरशिप देने का मेन मोटिव क्या है? मोटिवेशन। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट होती है इस स्कॉलरशिप की, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको नहीं होती है। लेकिन मेरी नज़र में वो लोग बहुत बड़े होते हैं जिनको फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो अपनी स्कॉलरशिप को दूसरे बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उनकी कोशिश ये रहती है कि हमारे बच्चों को ये प्राउड वाला मोमेंट जरूर मिले, वो मोटिवेट हो, लेकिन फाइनेंशियली दूसरे की हेल्प हो जाए। दीपक जी, 2011 में बीज का पौधारोपण जो किया, और आज वृक्ष रूप जो है दान किया हुआ है, और आगे फ्यूचर के लिए जो है क्या प्लानिंग है? उन जैसे आपने बताया कि मैक्सिमम, हमने देखा भी कि मैक्सिमम जो थी वो लड़कियां ही थी, फ्यूचर के लिए क्या? फ्यूचर में हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को और बड़े बड़े मंच हम देते रहें, जितनी भी रिक्वायरमेंट गर्ल्स को या बॉयज को एकेडमिक पार्ट पर आती है, वो सब चीजें हम यहाँ पर उपलब्ध कराएं, ताकि उनको कभी भी ये महसूस ना हो कि वो शहर से दूर पड़ रहे हैं, और इसी को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। हमारी पहली प्रायोरिटी यही है। धन्यवाद सर। आप क्या कहेंगे, आज बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान किया गया है? देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको कि ये एक ऐसा स्कूल है जिस स्कूल में शिक्षा दीक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कारवान बनाया जाता है। पिछले काफी समय से, लंबे समय से स्कूल के डायरेक्टर हैं दीपक यादव जी, स्कूल के चेयरमैन है धर्मपाल यादव जी, वो हमें मौका देते हैं, हम बुलाते हैं, और हम सौभाग्यशाली, हम इनके जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको हम अटेंड करते हैं। स्कूल इस इलाके का, जमुना के किनारे बेल्ट का बहुत अच्छा स्कूल है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ बच्चे खिलाड़ी भी अच्छा बन के जाते हैं, कि यहाँ अकेडमी भी है क्रिकेट की, और शिक्षा के मामले में अगर हम आपसे कहें तो शिक्षा भी इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। बेटियों को फ्री एडमिशन की सुविधा ये देते हैं, जो बेटियां हैं उनसे ये एडमिशन की फीस नहीं लेते हैं, और बच्चे जो यहाँ हैं अच्छी शिक्षा लेके और अच्छे उसमें सर्विसेज में उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो वो काफी अच्छा स्कूल है। मेरा मानना ये है कि भाई ये खूब तरक्की करें, इनका अच्छा स्कूल चले और बढ़िया बच्चे यहाँ संस्कार बनते हैं। तो इसी तरह ये प्रोग्राम करते हैं। आज भी काफी बच्चों को इन्होंने इनाम दिया है, हमसे दिलवाया, हमारा सौभाग्य है। तो जो भी बच्चे खेल की दृष्टि से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको वो इनाम दिया इन्होंने, जो बच्चे शिक्षा में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको इनाम दिलवाया हमसे इन्होंने। तो ये हर साल 6 महीने में, बहुत कम ऐसा होगा नहीं तो ये हर इवेंट को मनाते रहे, अच्छे जोर शोर से मनाते हैं। गांव के इलाके के जितने भी प्रबुद्ध जो लोग हैं, प्रभावशाली जो लोग हैं, सरपंच हैं, चेयरमैन हैं, जो भी प्रभावशाली लोग हैं, उन सबको ये मौका देते हैं, उनके हाथों से अवार्ड, ये इनाम दिलवाते हैं।